तो आइए बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, आपके किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड होता है या प्रोडक्ट साइड होता है, यानी कि आपका ये हो गया रिएक्टेंट साइड और ये हो गया प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस साइड है उसी साइड से पहले अटैक करना है। तो इस समय इस वाली इक्वेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक डेंस, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स, खूब सारे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, बंज। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले देखना है पीबी कितना है और यहाँ पीबी कितना है। तो अभी मेरे को जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पीबी यहाँ पे दोनों बराबर है। अब मुझको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे ही मैं ऑक्सीजन को ऑड मोड में देखता हूँ, यानी कि आपका ऑक्सीजन सिंगल मोड में है यानी सिंगल फॉर्म में है, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को अधिकतर हम पेयरिंग में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो O2 होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको किया तो यहाँ पे पीबी हो गया 2 और यहाँ पे हो गया पीबी सिंगल। तो यहाँ पे मुझे चुपचाप से 2 करना पड़ेगा। अब 2 करते ही यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन यानी उसका अगला एलिमेंट में क्या है, यहाँ पे 2 है क्योंकि होल का ट्वाइस है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 हो चुका है कोफिशिएंट में, तो यानी हो गया हमारा 4। तो यहाँ 4 होते ही मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन को 4 करना पड़ेगा। 4 करते ही अब आप देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो भी बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितना है, 3 2 6 और कोफिशिएंट में 2 यानी कि 12। यहाँ ऑक्सीजन हो गया 12 और इस साइड ऑक्सीजन कितना है, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 4 × 2 यानी कि 8 और यहाँ पे हो गया हमारा 2। तो आप इनको जब ऐड करोगे तो यहाँ भी 12 हो चुका है, यहाँ भी 12 हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आपका ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। इसी तरह आप सेम इस वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करके देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू।